बच्चों ग्राफ जो देख रहे थे उससे आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में देखे थे सर्कल का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। बताए थे सर्कल का ग्राफ जो है दो पार्ट में प्लॉट करते हैं। एक अगर रहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए अगर पॉजिटिव रहे, और एक जो है वो उस पर जितना भी सर्कल का आता है इक्वेशन रहेगा उन सबको जो है प्लॉट कर पाएंगे। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे और एक क्वेश्चन दिए थे करके लाने के लिए। क्वेश्चन था x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। देखिए हम इसको हम क्या करते हैं ना, ड्रो ग्राफ। इसमें क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा और ये माइनस साइन भी हट जाएगा, ये हो जाएगा। इसको इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर हो जाएगा। इसी को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इसी फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो है 0 से बड़ा है ना, उसी फॉर्म में है ना, 0 से बड़ा ये। अब इसी का क्या करते हैं ग्राफ। इसका तो सेंटर क्या है, सेंटर 0,0 है और रेडियस जो है वो 3 है। इसमें क्या करते हैं, y को 0 पुट करके x क्या होगा, y को 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अब y को 0 पुट करके x निकालते हैं तो ये क्या होगा, प्लस माइनस 3। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x में चलेंगे 3 और y में चलेंगे, सॉरी x पॉजिटिव में इधर चलेंगे 3 है और इधर -3। अब y फिर क्या कर रहा है, +3 और y में -3। और क्या करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, सर्कल जो है बन जाएगा, ठीक है। सर्कल हो जाएगा। इस सर्कल का सेंटर जो होगा वो 0,0 होगा। यहाँ 3 है, ये -3। ये इक्वेशन किसका है, y इक्वल्स टू, और देखिए ना, और इसमें क्या करना था, ये तो ले लिए और x को जो है हमको पॉजिटिव लेना होगा। सॉरी, x जो होगा वो या तो 0 होगा या तो 0 से छोटा होगा। ये किसका इक्वेशन है, और ये वाला पार्ट जो है नहीं होगा, ये वाला पार्ट जो है वो नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, 0 और 0 से छोटा, तो यही वाला पार्ट। ये ग्राफ हो गया किसका, क्वेश्चन में क्या था, x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर का ये ग्राफ हो गया, जिसका सेंटर है 0,0 और रेडियस है कितना है, रेडियस 3 है, रेडियस यही हो गया। अब देखते हैं, अभी तक तो देखें ग्राफ सर्कल का एक पार्ट का ग्राफ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ऐसा रहे। तब अब देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एफ एक्स प्लस 2 जी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा रहे, तब किसी प्लॉट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसमें सेंटर और रेडियस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और सेंटर और रेडियस अगर फाइंड कर लेंगे तब y 0 मान के x निकाल देंगे, x 0 मान के y निकाल देंगे और ग्राफ प्लॉट कर देंगे। पहला क्या करेंगे, फाइंड सेंटर एंड रेडियस, ठीक है। स्टेप 2, फाइंड x व्हेन y इक्वल्स टू 0, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है। ये किसी भी टाइप का सर्कल रहे उसका ग्राफ जो है हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। रेडियस दिया हुआ रहे और सेंटर दिया हुआ रहे और x फाइंड कर लेंगे, y को 0 मान के y फाइंड कर लेंगे x को 0 मान करके,
और उसका ग्राफ हम प्लॉट कर लेंगे। क्वेश्चन से ज़्यादा स्पष्ट होगा। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले क्या करते हैं, इसका सेंटर फाइंड करते हैं। ये ड्रॉ करना है ग्राफ, ड्रॉ ग्राफ। तो पहले इसका क्या करते हैं, सेंटर फाइंड करते हैं। सेंटर क्या होता है, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 0, कोमा -1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई। वाई का कोफिशिएंट है -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 0,3/2। ये क्या हो गया इसका सेंटर। इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। ये अल्फा है और ये बीटा है, उससे रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या होता है, अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस बीटा का स्क्वायर 9/4 माइनस कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये जो है वो रूट के अंदर में है। देखिए अब जो है यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4, तो बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, 9 इधर 4 4 जाए 16। ये कितना हो जाएगा, यानी 5 रेडियस आ जाएगा 5/2। रेडियस जो है वो हो जाएगा 5/2 एंड सेंटर 0,3/2। इसको मैच कर लेते हैं। रुकिए, रेडियस 5/2 और सेंटर 3,0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन जो का इक्वेशन जो था उसको फिर से फाइंड लिखते हैं एक बार। इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें x फाइंड करते हैं। 1 y 0 तो ये पूरा 0, ये पूरा 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी x इक्वल टू क्या हो गया +-2। ठीक है, अब y फाइंड करते हैं जब x क्या हो 0। इसमें x 0 पुट कर देते हैं, y फाइंड करते हैं y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। अब इसका फैक्टर करते हैं। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, इसका करेंगे तो 4 और 1 में आता है y स्क्वायर माइनस 4y प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। x का एक वैल्यू क्या आया है, x का एक वैल्यू आया है +-2। इसको रखते हैं, बाकी पार्ट को क्या करते हैं, रब करते हैं। अब देखिए इसी में से अगर कॉमन लेंगे y तो क्या होगा, y -4। इधर क्या आएगा, ठीक है नहीं, इसमें से y कॉमन लिए तो इसको करेंगे y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो y -4। यहाँ से आ जाएगा y -4 और y + 1 इक्वल टू 0। तो यानी क्या आ गया, y का वैल्यू 4 और -1 आ जाएगा। यहाँ से इसको मिटाते हैं, y का वैल्यू क्या आ गया 4 और -1। y का वैल्यू 4 या फिर -1। अब इसी को ग्राफ प्लॉट करते हैं। x एक्सिस y एक्सिस यहाँ पे ओरिजिन है। x में चलते हैं 2, x में 2 और x में -2, y में 4 और y में -1। ठीक है, सर्कल का सेंटर कितना लेंगे, यहाँ पे 0,5 यहाँ पे लेते हैं सेंटर और रेडियस लेते हैं 2.5 और ड्रॉ कर देते हैं। इसका ये किसका हो गया इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, जिसका सेंटर क्या है, सेंटर है 0,3/2 और रेडियस है 5/2। ये हो गया।
अब जो है थोड़ा थोड़ा करके सर्कल का जो है ग्राफ प्लॉट करना जान गए। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 4। पहला काम करते हैं, इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करते हैं। देखिए सेंटर फाइंड करने के लिए क्या बोले थे पहले, RHS सेंटर या रेडियस फाइंड करना हो तो RHS को 0, उसके बाद जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को बराबर कर देते हैं, जो कि पहले से है। उसके बाद सेंटर बराबर होता है -1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोमा -1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई। इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, -2 और -2 हो गया सेंटर। फिर से देख लीजिए, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, अब रेडियस इसको अल्फा और इसको बीटा मानते हैं। रेडियस इक्वल टू अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 4 प्लस बीटा का स्क्वायर 4 माइनस कांस्टेंट टर्म 4, ये और ये कैंसिल हो, यानी रेडियस हो गया 2। अब रेडियस पता है, सेंटर पता है। अब एक्स फाइंड करते हैं, वाई जब 0 है, इसी में वाई जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसी का क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए क्या होगा, इसी में से हम अगर कॉमन लेते हैं x, तो x प्लस 2, इसमें से हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2, यानी x का एक वैल्यू आ गया -2 और दूसरा भी वैल्यू आ गया -2। इसको जो है हमको रखना है, x का वैल्यू -2 और -2 आ गया, -2 और -2, ऐसा होता है क्या? मैं एक बार x का वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, x का वैल्यू -2 और हाँ सही है, -2 और -2 ही है। अब y का वैल्यू निकालते हैं, जब x क्या हो 0 हो, y का वैल्यू निकालते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। यहाँ से जो है y का भी वैल्यू क्या आएगा, -2 हाँ y का भी वैल्यू, क्योंकि सेम था, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो गया था, y का भी वैल्यू -2 एंड -2। अब इसी का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, x एक्सिस इधर y एक्सिस। अब देखिए इसी में x में -2 यही पॉइंट होगा ना, -2 x में हाँ -2 यही हो गया, y में -2 और -2 और -2 तो नीचे में आएगा ना, रेडियस कितना है -2 नीचे में ही आएगा, रेडियस कितना है, सेंटर जो है -2 पे है और रेडियस जो है वो 2 है। यहाँ पे जो है सेंटर इसका कितना है, सेंटर जो है -2 रेडियस यही है, तो सर्कल जो है यहीं पे बनेगा, ये -2 यहीं पे बना हुआ है आंसर में। ठीक है, ऐसे ही बनेगा सर्कल, इसी को थोड़ा ऊपर करके बनाते हैं, तो सर्कल जो है इसी सेक्शन में बनेगा, 2 ही बार यहाँ पे कट करेगा। सेंटर जो होगा -2, ठीक है, और रेडियस जो है वो कितना है, रेडियस जो है वो कितना है 2 है, यही आंसर दिया हुआ है। ठीक है।